व्यक्ति हैं जो अक्सर रेखा गुप्ता के साथ तस्वीरों में दिखाई दे जाते थे, उनके कार्यक्रमों में साथ खड़े हुए दिखाई दे जाते थे। ये व्यक्ति जो है अब उनको बड़ी पोजीशन मिल चुकी है, बीजेपी के संघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं, ये भी जुड़ी रही हैं, तो वो इनको काफ़ी एडवाइस करते थे, हर चीज़ में एडवाइज़र के तौर पे थे। इनके घर से बहुत दूर उनका घर भी नहीं रहा है, आस-पास ये जगह से भी कनेक्टेड रहे हैं। लेकिन कुछ वक़्त पहले ही उनके ही घर से इनके परिवार का रिश्ता जुड़ गया। मतलब रेखा गुप्ता जो हैं, उनके ही रिश्तेदार के घर में इनके ही बेटी की शादी हो गई। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम हमें मालूम है, लेकिन आप भी ज़हन लगाइएगा, ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं। इन दिनों रेखा गुप्ता अपने स्टेटमेंट्स दे रही थी कि उनके स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा खर रहे हैं अमित शाह जी को। उन्होंने सीधे-सीधे ये कहा है कि काम ज़्यादा करिए, बातें कम करिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। न्यूज़ नशा है तो जाहिर है कोई खबर भी ऐसी होनी चाहिए जिसको सुन करके आपको लगे कि नशा है, अगली और एक खबर का इंतजार करें। इसलिए आज मैं एक ऐसी खबर आपके सामने लाई हूँ। क्या होता है कि राजनीति के हलकों में मतलब ऐसी कहानियां होती हैं जो अक्सर उन लोगों को पता होती है जो उसके आजू-बाजू घूमते हैं। उनको नहीं पता होती, जो आपकी तरह हमारे वीडियो देख करके कुछ जानकारी कई बार उन्हें मिल जाती है। तो आज एक बहुत दिलचस्प कहानी आपके लिए लाई हूँ, सच्चाई पर आधारित है। तो ये जो सच है ये दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री इस वक्त रेखा गुप्ता हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, लंबे वक्त से एबीवीपी से जुड़ी रही, तो ऐसी क्या बात है कि आज उनके बारे में हम जिक्र करें। तो बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो इनके इर्द गिर्द दिखता था, अचानक से वो उनका रिश्तेदार बन जाता है और फिर उसके बाद वो उससे दूरी बना लेती हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि उनके जो पति हैं वो मीटिंग्स में बैठे पाए गए थे और मीटिंग में बैठे होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ये हुआ कि उनको उन सारी जगहों से हटना पड़ा, घर बिठाना पड़ा। ठीक है, जिस परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं वो उस तरह का परिवार है जहां पर पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसे कहते हैं, यानी कि औरत बाहर निकलकर काम तो करे लेकिन आदमी के हाथ के नीचे रहे। तो रेखा गुप्ता जिस तरह के परिवार से ताल्लुक रखती है, हालांकि बहुत बड़ी ऊंचाई उन्होंने हासिल कर ली है। कुछ चर्चाएं ऐसी भी हुआ करती हैं कि शीला दीक्षित जी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और एक सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रही, उन्हें भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ काफी जूझना पड़ा था, मतलब बहुत। तो अक्सर वो चीजें उन्हें परेशान किया करती थी, जबकि वो काम में बहुत बेहतर थी। जिसे कहते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि औरत उतने अच्छे काम बाहर के नहीं कर पाती जैसे आदमी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये धारणा पूरी तरह से गलत है, धराशायी होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि काम हमेशा सिर्फ मेहनत पर आधारित होता है। और ये वो चेहरा थी जिन्होंने बहुत मेहनत की। हमें वो दौर याद है जब शीला दीक्षित जिस तरह से काम किया करती थी, हमने देखा उन्हें काम करते हुए। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता की। तो एक तरफ तो उनके लिए चैलेंज ये है कि उनके जो पतिदेव है, जो उन पर कंट्रोलिंग लेना चाह रहे थे कि ठीक है तुम मुख्यमंत्री भले बन गए, लेकिन पंचायत सीरीज की तरह प्रधान जो है वो काम हम करेंगे। लेकिन वो मुमकिन हो नहीं पाया, क्योंकि ये दिल्ली है जनाब, यहाँ कुछ छिपता नहीं है, सब कुछ दिख जाता है। इसीलिए अब यहाँ पर वो एक्शन हो गया। चलिए ठीक है, अब जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रही हूँ, एक व्यक्ति हैं जो अक्सर रेखा गुप्ता के साथ तस्वीरों में दिखाई दे जाते थे, उनके कार्यक्रमों में साथ खड़े हुए दिखाई दे जाते थे। ये व्यक्ति जो है अब उनको बड़ी पोजीशन मिल चुकी है, ओलंपिक के कुछ में उनको एक खास पद दिया गया है। लेकिन इससे पहले अभी कुछ वक्त पहले ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें एक दूसरे पद पर भेज दिया गया, उसकी वजह ये है क्योंकि वो भी एक बहुत पुराने व्यक्ति हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी के संघ की विचारधारा से जुड़े रहे हैं, ये भी जुड़ी रही हैं। तो वो इनको काफ़ी एडवाइस करते थे, हर चीज़ में एडवाइज़र के तौर पे थे। इनके घर से बहुत दूर उनका घर भी नहीं रहा है, आस-पास ये जगह से भी कनेक्टेड रहे हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले ही उनके ही घर से इनके परिवार का रिश्ता जुड़ गया। मतलब रेखा गुप्ता जो हैं, उनके ही रिश्तेदार के घर में इनके ही बेटी की शादी हो गई। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो रेखा गुप्ता के साथ हमेशा कहीं लेफ्ट राइट खड़े हुए दिखाई दे जाते थे, उनके एडवाइजर के तौर पे काम करते, उनका काम ज्यादातर वही देख रहे थे। पति जो है घर बैठे थे, लेकिन ये जो काम देख रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि काम के बीच में वो पूरा जो एक जिसे कहते हैं ना एक लेयर बनती है, कि उनकी तरह एक प्रॉक्सी यहाँ पर है जो कि इनको ये सारी चीजें एडवाइजर के तौर पे बताए और उधर से उनको भी सारी चीजें आती रहे पतिदेव की तरफ से भी।
क्योंकि ये चर्चा बहुत ज़ोर-शोर पर थी और अभी भी है कि भई जिस तरह से उनके जो हस्बैंड हैं वो बिज़नेसमैन हैं, तो कई तरह के काम हैं इन्वॉल्व होने के लिए मच पॉसिबल है। ऐसे कई और भी लोग हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में, परिवार में बच्चे कभी शामिल होते हैं, कभी डायरेक्टली शामिल नहीं होते, इनडायरेक्टली शामिल होते हैं, बिज़नेस वाली साइड से पैसा कमा रहे होते हैं, फ्रंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम हमें मालूम है, लेकिन आप भी ज़हन लगाइएगा, ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं। तो ये उनके साथ में हर चीज़ में हर वक़्त मौजूद रहते थे, हर चीज़ बताते थे। लेकिन जैसे ही रिश्ता बना, ये शादी हुई, ये रिश्ता जुड़ा, तो रेखा गुप्ता ने कहा कि अब आप मेरे साथ फ्रंट में नहीं रहिए, क्योंकि अब आप मेरे रिश्तेदार में आ चुके हैं और लगा अब मतलब लोगों ने नोटिस किया तो सीधा एक लाइन हो गई कि रेखा गुप्ता के जो रिश्तेदार हैं, उनको इस तरह के प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। तो उन्होंने इनको अपने से अभी अलग किया है फ्रंट में रहने से। वहीं पर दूसरी तरफ उनको एक और पद मिल गया है जिस पद पर वो इस वक़्त काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का एडवाइज़र के तौर पर काम करना है, वो किसी और पद में उतना मज़ा होता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ज़ाहिर-सी बात है कि फ्रंट में तो नहीं है, लेकिन उनके बड़े एडवाइज़र के तौर पर है। तो रेखा गुप्ता के ऐसे एडवाइज़र कौन हैं? ज़रा सोचिए, ज़रा दिमाग लगाइए। जिस व्यक्ति के बारे में बात करें, इसी के साथ एक और मैं आपको चर्चा करते हुए चलती हूँ। अब समझने वाले तो समझ जाएँगे और खुद वीडियो देख रहे होंगे वो व्यक्ति तो वो खुद समझ जाएँगे। क्या है कि एक ऐसे शख्स हैं, मैं इस बात को इन दोनों चीज़ों की ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपको एक और इसके साथ में सच्ची कहानी बता रही हूँ। एक शख्स हैं जो कि इन्हीं के इर्द-गिर्द रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी के और जो कि काम कराने के मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब बहुत मिनिमम अमाउंट तक पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो एक बड़ा कद और पद मिल गया, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों से वो गुज़र कर आए हैं, काम किया है, उनके लिए छोटे अमाउंट की डीलिंग्स भी काफ़ी हैं। तो इस वक़्त क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर या उसका पैसा बताकर आपको जानकारी नहीं साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्नलिज़्म के खिलाफ है क्योंकि हमें फैक्ट्स आपको देने चाहिए। क्योंकि एक ऐसा ज़माना और दौर ये आ चुका है जहाँ पर हम आपके साथ साझा कर सकते हैं जानकारी एक लिबर्टी के साथ, कि हमारे सोर्सेज़ सही हैं, हमें इन्फॉर्मेशन सही मिली है। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये कुल मिलाकर के इस तरह से काम करते हैं कि आप ये मानकर चलिए कि मतलब कुछ हज़ार रुपए का भी काम मैनेज कर लेते हैं, ठीक-ठाक काम हो जाता है। तो इस वक़्त अगर क्योंकि कोई भी सरकार होती है, बात बीजेपी की नहीं है, कोई भी सरकार होती है, गली में ऐसे लोग घूमने लगते हैं जो कि मतलब ये सारी डीलिंग्स को मैनेज करते हैं, हर व्यक्ति बड़े आदमी तक नहीं पहुँच पाता है, उनकी पहुँच तक वो लेकर के उन्हें जाते हैं, उसपे कम तमाम तरह की कई चीज़ें होती हैं। तो बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं ये। हालाँकि कई बार खुद अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी वो नहीं जानते कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उनके भी बहुत तेज़ आँखें हैं। लगभग हर व्यक्ति तक वो उस नज़र को बनाए रखते हैं और जानकारी जुटाते हैं, कौन क्या कहाँ कर रहा है। और जब जानकारी मिल जाती है तो आप ये मानकर चलिए उसी जानकारी के आधार पर चीज़ों पर दबाव बनाना भी आसान हो जाता है। तो रेखा गुप्ता जो नई-नई मुख्यमंत्री बनी है, उनके आस-पास के जो लोग हैं, हालाँकि पुरानी राजनीति करती रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति करती रही हैं, तो आस-पास के जो उनके लोग हैं, उनको कितना मैनेज कर पाएँगे? क्योंकि अभी आप रेखा गुप्ता की बातचीत को अगर देखें, तो पहले से बहुत कंट्रोल्ड हुई हैं। उस तरह की बेबाकी से और मतलब लगातार कुछ बोलते रहना, उस पर कंट्रोल किया गया है। इससे पहले जब अगर आप देखें कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनते के साथ ही जिस तरह से मीडिया से इंटरेक्शन कर रही थी, तेज़ी से हर चीज़ पे बोल रही थी, पॉपुलैरिटी का जुनून उनके सर पे सवार हो गया था। ये मार्क कर देना है कि देखिए मैं हूँ, ये वाली माइंडसेट के साथ वो चल रही थी। लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं। तो जो उनके एडवाइज़र हैं, उनका भले ही उनकी पोज़ीशन चेंज हो गई हो, लेकिन उनके एडवाइज़र के द्वारा इतनी तो पोज़ीशन उनको समझा दी गई है कि भई ठीक है, अब थोड़ा-सा कंट्रोलिंग में चलिए। लेकिन ये जो कंट्रोलिंग उन्हें बताई गई है, मैं आपको बता दूँ, ये सीधा सिर्फ़ एडवाइज़र का रोल नहीं है। यहाँ पर बहुत शुरू में हमने आपको वीडियो में बता दिया था, जिन दिनों रेखा गुप्ता अपने स्टेटमेंट्स दे रही थी, कि उनकी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा खर रहे हैं अमित शाह जी को। उन्होंने सीधे-सीधे ये कहा है कि काम ज़्यादा करिए, बातें कम करिए। इस तरह की हिदायत उन्हें दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार बोल रही थी और कई ऐसे वीडियोज़ रहे जिस पर वो एक मज़ाक का पात्र बनी और उसके बाद उनकी ये चीज़ें कंट्रोल हुई हैं जाकर। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस वक़्त रेखा गुप्ता का जो पूरा सिंहासन है, वो एक नए
मुख्यमंत्री के अनुभवों के साथ गुजर रहा है। उनका कहीं जाना नहीं जाना, ये तमाम फैसले अभी एक परिपक्व वाले मोड में नहीं है, ये एक अलग मोड में चल रहे हैं। अभी उनको ये चीजें समझने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। उनके आसपास लोग कहाँ कौन क्या दलाली कर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है चीजों का। अभी उनको चीज नहीं मालूम है। अभी वो अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग पर काम कर रही हैं। राज्य में क्या काम कर रही हैं उसका ब्यौरा वो लोगों को देती है, लेकिन ब्यौरा देने से क्या होता है मैडम? असल काम तो जब रिजल्ट निकल कर आएगा उससे पता चलेगा। तो अच्छी बात यह है कि एक महिला है, मुख्यमंत्री हैं, अपने अनुभव ले रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो शीला दीक्षित की खींची हुई लकीर को पार करेंगी, और क्योंकि पॉजिटिव उम्मीद करनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वो उस लकीर को पार करेंगी, एक बड़ी लकीर खींचेंगी, तभी आपकी ब्रांडिंग अपने आप स्ट्रांग होगी और लोग आपकी चर्चा करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।